हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज़ प्राइम एचडी में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं मूवी की तरफ, जिसका टाइटल सिस्टर डेथ, जो 2023 में रिलीज़ हुई है। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं पाको प्लाजा। ये एक स्पेनिश मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है नार्सिसा। ये अपने हाथ में एक होली क्रॉस पकड़ के खड़ी होती है और कई सारे लोग हाथ में वही होली क्रॉस लेकर उसके पास खड़े होते हैं। और यहीं से मूवी में कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब वो बच्ची एक कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर बन चुकी है। एक दीवार के पास खड़ी है जिस पे वॉर के समय चली गोलियों के निशान होते हैं। तभी वहाँ कॉन्वेंट स्कूल से सिस्टर आ जाती है और उसे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर ले जाती है और उसे उस कॉन्वेंट स्कूल की हेड मदर सुपीरियर से मिलाती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे वहीं पहले वाली एक तस्वीर दिखाती है जिसमें वो क्रॉस लिए खड़ी थी। साथ ही मदर सुपीरियर मदर नार्सिसा को बताती है कि उसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को स्पेनिश लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ानी होगी। और सिस्टर जूलिया नार्सिसा को उसके काम समझाने के लिए ले जाती है। फिर नार्सिसा अपने रूम में जाती है ताकि अपने सामान सही जगह पर रख सके, पर उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक सीज़र और कुछ लेटर मिलते हैं। उसी बॉक्स में उसे एक पुरानी फ़ोटो भी मिलती है जो कि एक सिस्टर की होती है जिसका नाम होता है सोकोरो। तभी उसके सामने रखी चेयर अपने आप हिलती है और दूर जाकर गिर जाती है। ऐसा पहली बार नहीं था जो नार्सिसा के साथ हुआ, ये पहले भी कई बार उसके साथ हो चुका था। तभी रूम के दरवाजे से आवाज़ आती है। वो डोर ओपन करके देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। तभी उसका ध्यान वॉल पर बनी एक ड्राइंग पर जाता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी को फांसी के फंदे से लटकाया हुआ है, पर यह ड्राइंग पूरी नहीं थी। अगली सुबह दिखाते हैं एक पादरी को जो कॉन्वेंट स्कूल में गॉड से प्रेयर कर रहा था। साथ ही वहाँ कॉन्वेंट स्कूल की सभी सिस्टर भी मौजूद थी। नार्सिसा अपने बचपन में हुए इंसिडेंट से काफ़ी परेशान थी, जिन्हें लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज होती है और कन्फेस करने के लिए स्कूल के फादर के पास जाती है। वो बताती है कि कैसे दूसरे विलेजेस से लोग उसके पास आते थे और इस प्रकार के क्वेश्चन करते थे कि जिसका आंसर देना भी उसके बस की बात नहीं होती थी। इन सभी बातों का जवाब देते हुए फादर नार्सिसा को समझाते हैं कि उसका यहाँ होना सब ईश्वर की मर्ज़ी है। कॉन्वेंट स्कूल से नार्सिसा सीधे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में चली जाती है। क्लास शुरू करने से पहले वो बच्चों के साथ प्रेयर करती है और फिर बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नार्सिसा को मदर सुपीरियर एक एल्बम दिखा रही थी जिसमें उसी के जैसी और सिस्टर पिक भी थी। मदर सुपीरियर उसे बताती हैं जवानी के दिनों में कैसी दिखती थी। साथ ही वो बताती हैं अगर वो गॉड को अपनी पूरी लाइफ सर्व करने का फैसला नहीं करती तो शायद आज वो कैबरे डांसर होती, पर गॉड ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी शाम नार्सिसा अपने रूम में बैठी वही पिक देख रही थी जो उसे उसी के रूम में रखे बॉक्स में मिल रही थी, पर तभी वहाँ रखी चेयर ज़मीन पर गिर जाती है और फिर से डोर से आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो डोर से वो अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो डोर को ओपन कर देती है, पर वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उसका ध्यान ज़मीन पर पड़ी एक मार्बल पर जाता है जो अपने आप ही लुढ़कने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई सोल सिस्टर नार्सिसा को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। सिस्टर नार्सिसा उस मार्बल के पीछे करना शुरू कर देती हैं। वो मार्बल कॉन्वेंट स्कूल की गैलरी से होते हुए सीढ़ियों के रास्ते से एक स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ उसे फ्लोर पर सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ मिलता है। वो उसे खोल के देखती है तो उसमें किसी इंसान का हाथ निकलता है, जिसे लेकर वो सीधा मदर सुपीरियर के पास चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सेंट मार्था का हाथ है जो कि वॉर के बाद गायब हो गया था। मूवी के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर देर रात में कुछ काम कर रही हैं। तभी वहाँ नार्सिसा आ पहुँचती है। वो मदर सुपीरियर से पूछती है तो पता चलता है कि सुबह तक स्वीट्स का ऑर्डर कंप्लीट करना है, पर गलती से सभी स्वीट्स एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं। तभी मदर सुपीरियर नार्सिसा को एक स्वीट चेक करने के लिए देते हैं। वो स्वीट खाती है और नार्सिसा जैसे ही स्वीट खाती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो उस मिठाई को अपने मुंह से निकाल कर देखती है तो वो किसी इंसान की आंख होती है। वो चीखती हुई मदर सुपीरियर की तरफ देखती है तो उनकी दोनों आंखें गायब थीं और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। पर तभी नार्सिसा की नींद खुल जाती है। फिर वो बच्चों को पढ़ाने के बाद कॉन्वेंट स्कूल में बाकी सभी के साथ प्रेयर करने चली जाती है, पर यहाँ प्रेयर करते करते उसके हाथ से खून निकलने लगता है
और सामने एक बॉडी चर्च के फ्लोर पर पड़ी होती है जो अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। पर तभी उसको पता चलता है ये तो सिर्फ एक इल्यूशन था। प्रेयर के बाद वो बच्चों के रूम में जाती है ताकि देख सके सभी लड़कियां सो गई या नहीं। पर वहां जाकर देखती है कि सभी बच्चे किसी सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं जो कि कन्वेंट स्कूल में अलाउड नहीं था, क्योंकि आगे चलकर ये सभी बच्चियां नन बनने वाली थीं। पर उनमें से एक बच्ची नार्सिसा को इंसिस्ट करती है कि वो भी इनके साथ डांस करे, क्योंकि नार्सिसा अभी पूरी तरह से नन नहीं बनी थी। वो उन बच्चों को मना नहीं कर पाती और डांस करने लगती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे प्रेयर करके सोने चले जाते हैं। इसी मूवी में एक छोटी सी स्टोरी और है जो है रोज़ा नाम की लड़की और उसकी छोटी सिस्टर की, जो इसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसी रात सबके सोने के बाद रोज़ा की सिस्टर उसे नींद से जगा देती है, क्योंकि वो उसे वॉशरूम जाना होता है। और क्योंकि वॉशरूम थोड़ी दूरी पर था तो रोज़ा अपनी सिस्टर के साथ चली जाती है। रोज़ा को वहाँ एक सीज़र्स मिलती है। ये वही सीज़र थी जो नार्सिसा को उसके रूम में रखे बॉक्स में मिली थी। तभी रोज़ा देखती है कि वहाँ रखा बाथटब अपने आप ही पानी से भरने लगा। रोज़ा को ऐसा लगा कि बाथटब में कोई लड़की डूब रही है। रोज़ा उसमें देखती है तो उसे किसी लड़की के कटे हुए बाल मिलते हैं। जैसे ही वो उन बालों को हाथ में उठाती है तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। यहीं दूसरी तरफ नार्सिसा खुद को पनिश कर रही थी, क्योंकि उसने उसी रात बच्चों के साथ डांस किया था और एक नन को ये सब करने की कोई इजाज़त नहीं होती। पर तभी नार्सिसा को किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भी बच्चों के रूम की तरफ भागती है। तो देखती है कि एक बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बोल रही है कि उसने बाल काट दिए। और क्योंकि रोज़ा के हाथ में एक सीज़र्स थी, वहाँ खड़ी सिस्टर को लगा ये सब रोज़ा ने किया है, जिस वजह से सिस्टर रोज़ा को थप्पड़ मार देती है और उसे वापस उसके बेड पर सोने के लिए भेज देती है। नार्सिसा वापस अपने रूम में जाती है और बॉक्स में देखती है तो वहाँ सीज़र्स नहीं होती है। और तभी उसका ध्यान उस पिक्चर पे जाता है जो एक सिस्टर की डेथ के बाद ली गई थी। अगली सुबह नार्सिसा उसी पिक्चर को लेकर एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है जहाँ उसी सिस्टर की ग्रेव। क्लास पूरी होने के बाद नार्सिसा एक बेसमेंट में जाती है जहाँ रोज़ा को एक खाने में रखा हुआ था। नार्सिसा उसे कुछ खाने को देती है पर रोज़ा कुछ खाने से मना कर देती है, क्योंकि भूखा रहना भी उस पनिशमेंट का एक पार्ट ही था। फिर नार्सिसा रोज़ा से पूछती है कि उसके पास वो सीजर्स कैसे आई, जिसके जवाब रोज़ा कहती है कि उसे वो बाथरूम में मिली थी। रोज़ा बताती है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा है और उसी ने उस सिस्टर को मार दिया था। यही वो बच्ची है जिसने वॉल पर वो ड्राइंग बनाई थी। यहाँ रोज़ा बताती है कि वो बच्ची जिसका भी नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह फिर से नार्सिसा एक नाइटमेयर देखती है जिसमें कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जाग जाती है और उसका ध्यान वॉल पर बनी ड्राइंग पर जाता है। वो देखती है कि अब ड्राइंग में लटकी बॉडी का लेफ्ट लेग बना हुआ है, पर यह तो यहाँ पर पहले नहीं था। और उसे भी रोज़ा की बात पर भरोसा होने लगता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा है। फिर रोजाना की तरह नार्सिसा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है, पर यहाँ उसका सारा ध्यान उसी ड्राइंग पर था जो उस वॉल पर बनी थी। सडनली रोजा क्लास में से बाहर भाग जाती है। तभी क्लास की बच्ची ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए नार्सिसा को बताती है। नार्सिसा देखती है तो उसके ब्लैक बोर्ड पर रोजा का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब था आत्मा अब रोजा को मारना चाहती है। नार्सिसा रोजा के पीछे जाती है और देखती है वो अपने रूम में रो रही है। नार्सिसा उसे चुप कराती है और ये भरोसा दिलाती है कि वो रोजा की हेल्प करेगी। नार्सिसा समझ गई थी कि सिर्फ रोजा ही है जो उस आत्मा को देख सकती है और वो रोजा से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उस आत्मा को देखना चाहती है। रोज़ा नार्सिसा को उसी ड्राइंग के पास ले जाती है जो वॉल पर बनी हुई थी और उस अधूरी ड्राइंग को दोनों मिलकर पूरा कर देते हैं। नार्सिसा घबराते रूम में चारों तरफ देखती है पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी रूम में रखी चेयर फ्लोर पर गिर जाती है, क्योंकि रोज़ा उस बच्ची की आत्मा को देख सकती थी। वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल नार्सिसा के पीछे खड़ी है, पर इस बार कोई बच्ची नहीं है, जिसका मतलब साफ हो गया था कि यहाँ एक से ज़्यादा आत्मा मौजूद हैं। नार्सिसा जैसे पीछे मुड़ती है तो देखती है रोज़ा गायब हो चुकी है। वो उसे हर तरफ ढूंढती है पर रोज़ा कहीं नहीं मिलती और आखिरकार रोज़ा मिल जाती है, पर एक फांसी के फंदे से लटकी हुई। इस सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग रोज़ा की आखिरी विदाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोज़ा को ना बचा पाने के कारण नार्सिसा उस कन्वेंट स्कूल को छोड़कर जा रही थी, पर तभी उसका ध्यान हो रहा है सोलर एक्लिप्स
यानी कि सूर्य ग्रहण पर जाता है और वो हाथ फैलाकर घुटनों पर बैठ जाती है और सूर्य की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें वाइट हो चुकी थीं, उसकी आंखों के सामने इल्यूजन्स क्रिएट होने लगे थे। वो देखती है जीसस की स्टेच्यू आग में जल रही है, वहाँ रखे स्टेच्यू तोड़े जा रहे हैं, वो वहाँ मौजूद सिस्टर के साथ बदसलूकी की जा रही है। ये सभी इल्यूजन्स वॉर के समय के थे, जो उस कन्वेंट स्कूल में घटनाएं थीं। ये सब वही आत्मा कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि नार्सिसा अपने रूम में बेड पर लेटी हुई है और उसकी हालत ठीक नहीं है। वो उसी बॉक्स में रखी एक पिक्चर को हाथ में पकड़ती है और फिर से उस इल्यूजन्स होते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि इस सिस्टर का नाम सोकोरो है और ये वही सिस्टर है जिसने रोज़ा को मारा है। साथ ही उसे पता चलता है किस वजह से सिस्टर सोकोरो सबको मार रही है। वो देखती है कि वॉर के समय किस प्रकार उसके साथ बदसलूकी हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। यह बात उस चर्च से बाहर ना जाए इसलिए सभी लोगों ने सबसे छुपा के रखा। तभी वो देखती है उस आत्मा को जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। वो सिस्टर सोकोरो की मम्मी थी जो उससे मिलने आई थी। वो अपना हाथ नार्सिसा की तरफ बढ़ाती है और जैसे ही नार्सिसा उसके हाथ को टच करती है तो वो देखती है बात की कहानी, जहाँ सोकोरो की बेटी अब बूढ़ी हो चुकी है और उसे फीवर हो रहा है, जिस वजह से उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। पर क्योंकि चर्च की सिस्टर नहीं चाहती थी कि ये बात चर्च से बाहर जाए, वो ज़बरदस्ती उस बच्चे को सोकोरो से छीन लेती है और बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी के टब में लिटा देती हैं ताकि उसके फीवर को कंट्रोल किया जा सके। पर गलती से बच्ची का सिर बाथ टब में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। पता चलता है सिस्टर सोकोरो फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है, जो अब तक यहाँ हम उस वॉल ड्राइंग में देखते आ रहे थे। और यहाँ पता चलता है कि सिस्टर सोकोरो सिस्टर को अपनी बेटी का कातिल मानती है और उसका बदला लेने के लिए वो ये सब कर रही थी। यहाँ नार्सिसा भी उस सोकोरो की मदद करने का ठान लेती है ताकि वो अपनी बच्ची की मौत का बदला ले सके और वो सीधा जाकर उस डोर को खोल देती है जहाँ उसकी डेड बॉडी छुपाई हुई थी। तभी सकोरो सीधा मदर सुपीरियर के पास जाती है और उसको बाथटब में डुबो कर मार देती है जिस तरह से उसने उसकी बेटी को मारा था। और दूसरी सिस्टर के ऊपर वो एक स्टेचू गिरा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से वो अपनी मौत का पूरा बदला ले लेती है और सकोरो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। इसी घटना के कुछ साल बाद हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा को, जो एक कॉलेज में लिटरेचर टीचर होती हैं और इस तरह होता है इस मूवी का एंड। सो गाइस, आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। इस तरह के और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।